नमस्ते, वेलकम बैक। मैं परेश गोसर। 5 एलिमेंट्स के वीडियो सीरीज में ये हमारा 4th वीडियो है और 3rd वीडियो में मैंने एक एग्जांपल को लिया था, है ना, जो एक ड्राइंग बना के व्हाइट बोर्ड पे और 5 एलिमेंट्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसी पिक्चर को मैं फिर से यहाँ पे लेता हूँ, डायरेक्शंस को हम चेंज करते हैं और एक अलग तरह से 5 एलिमेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। फिर से मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उसी जो व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने पिक्चर बनाया था उसको। अब सेम ड्राइंग है ना, मैंने डायरेक्शंस को चेंज कर लिया है। सेम सिनारियो को हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में है ना चाइल्ड का बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो एक्सटेंडेड है ना, और वो एक ऑलमोस्ट एक बेडरूम जैसा है। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है, ईस्ट में है ना ये किचन आ रहा है, साउथ ईस्ट में एक बेड है, साउथ वेस्ट में है ना लिविंग एरिया, एक छोटा सा ये वॉशरूम एरिया वगैरह है, और वेस्ट का एंट्री पार्ट है। ठीक है, यही समझते हैं कि जैसे वो वेस्ट 4 का एंट्री है ना, 16 डायरेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो। और ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है। अब नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्मली हम वास्तु में मानते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अब है ना जो जो हमने बेडरूम लास्ट टाइम भी जो हमने 3rd वीडियो में बात की थी कि यहाँ पे इंटीरियर जो है ना, अभी वो साउथ ईस्ट था, उसमें हमने पिंक कलर पकड़ा था। ये नॉर्थ ईस्ट है, सेम सिनारियो ले रहे हैं कि यहाँ पे पिंक कलर है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको 5 एलिमेंट्स को एक्चुअल 5 एलिमेंट से, मटेरियल से और कलर से हमको बैलेंस करना है ना। यहाँ पे हम कुछ भी स्टड स्ट्रिप्स वगैरह ऐड या डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम इस एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंच तत्व को हमको मटेरियल से या कलर से बैलेंस करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। अब पिंक एलिमेंट है ना, फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो वो किसी भी तरह से एक तो ठीक नहीं है। तो एक तो हम पूरे जो उस जोन के कलर को है ना ठीक करने के लिए ऑफकोर्स उनको कहा जाएगा कि वो क्रीम कलर कर दे, है ना, या फिर एक अच्छा कलर कर दे कोई भी। नॉर्मली हम क्रीम को इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो नेचुरल या न्यूट्रल कलर ऑलमोस्ट हो जाता है, न्यूट्रल कलर हो जाता है ना। और फिर जो एक्सटेंडेड नॉर्थ ईस्ट है, अगर वो ज्यादा एक्सटेंडेड है तब भी है ना, फिर ज्यादा विजडम की एनर्जी भी आ जाएगी या फिर नॉर्थ ईस्ट की ही एनर्जी आ जाएगी। तो लोग यहाँ पे है ना, फिर वो जो मूवमेंट होना चाहिए, जो एक्शन उनको लेना चाहिए, मे भी कहीं ना कहीं है ना उसमें ऐसा आ जाएगा कि ठीक है ना सब हो जाएगा, है ना, ज्यादा काम भगवान भरोसे भी ना हो जाए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़े हमको एलिमेंट्स को उस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना, ताकि नॉर्थ ईस्ट की ही सिर्फ एनर्जी ज्यादा बढ़ न जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट में जैसा मैंने पहले कहा था, एक तो हम बहुत से है ना, बहुत से लोग हम ये मानते हैं कि वहां पे जल तत्व है ना, वाटर एलिमेंट है। लेकिन एडवांस लेवल पे हम वहां पे अर्थ एलिमेंट को भी मानते हैं, या है ना क्या बोलते हैं, यिन अर्थ है ना, गीली मिट्टी, उसको हम मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब पिंक एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है ना। अब यहाँ पे क्या सिनारियो होगा कि एक तो है ना, क्योंकि अब हम जब 16 जोन यहाँ पे हम जब करेंगे तो इजीली अगर हमको यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे अब ये वॉशरूम भी जो है वो नॉर्थ पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली है ना नॉर्थ के डायरेक्ट एरियाज इसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्योंकि वॉशरूम में तो है ना वो एलिमेंट कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, तो यहाँ पे हम वाटर एलिमेंट है ना, और वहां पे हम स्पेस एलिमेंट उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर है ना जो पिंक कलर है, ऑफकोर्स उसको हम चेंज करने बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम है ना जो एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे वो इस तरह से करेंगे ताकि है ना जो एक्सटेंडेड पार्ट की एनर्जी ज्यादा बढ़ के है ना वहां पे एक अलग तरह का नेगेटिविटी समझो ना दे हमको। ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट है तो ज्यादा नेगेटिविटी कोई कारण से नहीं आती है ना। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस हल्के अलग अलग तरह से कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे स्टील, स्टेनलेस स्टील को है ना यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस है ना हल्का सा जैसा मैंने कहा कि अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम येलो कलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो येलो एंड ग्रीन है ना, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो हम क्रीम कलर का यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम एलिमेंट को उस जोन पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर और समझो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ना होके समझो और कोई डायरेक्शन होता है ना, तो वीकनिंग साइकिल के बेस पे या कंट्रोलिंग साइकिल के बेस पे हम 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, है ना। तो कौन से, अगर समझो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है ना, और समझो ये ईस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे समझो ये साउथ डायरेक्शन है ना, ये अलग सिनेरियो में ले रहा हूं समझो। और साउथ डायरेक्शन का पार्ट ये समझो एक्सटेंड हो रहा है ना, और पिंक कलर है, तो जैसा हमने साउथ ईस्ट में देखा है ना, उसी तरह से साउथ का हो गया पार्ट एक्सटेंडेड, है ना। तो फायर एलिमेंट काफी बढ़ रहा है।
तो फायर एलिमेंट को हमको रिड्यूस करना है, तो वही फिर से हम 3 कलर का यूज कर सकते हैं। एक क्या, फायर जिसको प्रोड्यूस करता है अर्थ एलिमेंट, है ना, फायर जिसको कंट्रोल करता है स्पेस एलिमेंट, और फायर को जो कंट्रोल करता है वाटर एलिमेंट। उस तरह से हम 3 एलिमेंट को डाल सकते हैं। समझो ये अब, है ना, नेक्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं कि समझो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गया, है ना, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड है और ऊपर से इसमें पिंक कलर है ना। तो फायर एलिमेंट आ गया, फायर एलिमेंट अर्थ को प्रोड्यूस करता है और अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे फायर एलिमेंट को भी रिड्यूस करना है, अर्थ एलिमेंट को भी रिड्यूस करना है। एक तो कलर समझो चेंज करने के लिए हम बोल सकते हैं पूरे उस जगह का, है ना। यहाँ पे ऑफकोर्स हम येलो कलर भी नहीं बोलेंगे, वॉल्स पे करने के लिए हम क्रीम कलर ही समझो इंट्रोड्यूस करते हैं। पर समझो वो जब तक, है ना, कलरिंग वगैरह करेंगे, इट मे टेक टाइम, समझो 1-2 महीने के बाद शायद वो प्लान करे, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है एक, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो अर्थ एलिमेंट किसको प्रोड्यूस करता है, स्पेस को, है ना। फायर एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, स्पेस को। तो एक तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि इमीडिएट लेवल पे वो, है ना, उनके बेडशीट्स को, कर्टन्स को चेंज कर सकते हैं, व्हाइट कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मेटल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि, है ना, मेटल्स के स्कल्पचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी किसी फॉर्म में, अगर उनके पास कुछ पड़े हैं तो, है ना। अब वो मेटल समझो ब्राश के हैं तो फिर भी, तो फिर वापस अर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मे बी आयन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं, या आयन्स के अगर कोई, या फिर, है ना, मेटल के एलिमेंट्स हो, समझो ब्रास के ही हो, लेकिन अगर मे बी वो मेटेलिक शेप कलर में हो एकदम, या फिर वो व्हाइट कलर का किया हुआ हो, या कोई व्हाइट कलर की फ्रेम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटीरियर्स को, ब्लेंड करके उस तत्व को, उस मटेरियल को, और इजीली, है ना, उस बैलेंस कलर, उस एरिया के एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अब अर्थ एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, अर्थ एलिमेंट वाटर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ को कौन कंट्रोल करता है, वुड एलिमेंट कंट्रोल करता है, एयर एलिमेंट कंट्रोल करता है, तो ग्रीन कलर को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील का भी यूज कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम ग्रीन कलर का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम व्हाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं, आयन का भी यूज कर सकते हैं एज एन एक्चुअल एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप स्टड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इन जनरल डायरेक्ट कलर्स और मटेरियल से एनर्जी को बैलेंस करने की मैं एक बात कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में, या फिर एक्चुअल समझो वाटर फाउंटेन, या ऐसा नहीं हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, मे बी चलो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन मे बी हल्का ब्लू कलर हम इन द फॉर्म ऑफ कलर, है ना, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर 2-3 कलर को ऐड करके हम यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं अलग अलग तरह से। उसी तरह से समझो साउथ वेस्ट ना होके ये वेस्ट डायरेक्शन है, समझो यहाँ पे, है ना, ये समझो कि वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड है ना। तो स्पेस एलिमेंट यहाँ पे अब बढ़ रहा है, तो स्पेस एलिमेंट को अगर मुझे कंट्रोल करना है ना, स्पेस एलिमेंट जो ज्यादा बढ़ रहा है उसको मुझे डायरेक्ट कलर से और मटेरियल से कम करना है। तो यहाँ पे क्या करता है, स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, तो आई कैन इंट्रोड्यूस वाटर एलिमेंट, है ना। स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट को कंट्रोल करता है, तो ग्रीन कलर यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। और, है ना, स्पेस को कौन कंट्रोल करता है, फायर एलिमेंट, तो रेड कलर, पिंक कलर, है ना, या फिर फायर एलिमेंट इन सम फॉर्म, है ना। ट्राइंगल शेप्स यहाँ पे हम दे सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल शेप डायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट वे ऑफ फायर एलिमेंट है, तो वो हम दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर व्हाइट कलर हमको यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं चाहिए क्योंकि स्पेस एलिमेंट बड़ा हुआ है, तो ब्लू कलर हम किसी भी तरह से, है ना, कर्टन्स में, बेडशीट्स में हम यूज कर सकते हैं, है ना, मे बी हल्का से फ्लावर डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से एक्चुअल तत्व का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करके, है ना, एलिमेंटल कलर्स को हम लेके हम एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। ऑफकोर्स वहां पे आगे जाके हम स्टड्स, स्प्रिंग्स, हम स्ट्रिप्स, है ना, उस तरह से भी अर्थ में उसका इंट्रोडक्शन करके फ्लोरिंग में उस तरह से भी एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते ही हैं, लेकिन वो सारा हम इमीडिएट लेवल पे समझो नहीं कर सकते, है ना। तो कलर से नॉर्मली जैसे हम कलर स्ट्रिप्स भी वगैरह यूज करते हैं, है ना, उसी तरह से हम इवन बेडशीट्स में, कर्टन्स में, उस जगह की एरिया में, उस डायरेक्शन में, उस जोन में डायरेक्ट कलर्स को अलग अलग फॉर्म में, या उस मटेरियल्स को ही, है ना, वहां पे हम इंट्रोडक्स करके भी हम एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, है ना। अलग अलग तरह से मैंने, है ना, ये 3-4 वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है 5 एलिमेंट्स को लेके।
अगर कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस जरूर से अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे ही होंगे, है ना, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरह से किया है, जरूर से, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी अलग अलग तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे मैं, है ना, नए नए वीडियोस को इंट्रोड्यूस करते रहता हूँ, जो वास्तु रिलेटेड होते हैं, लेक्चर एंटेना रिलेटेड होते हैं, है ना, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड होते हैं, तो अलग अलग, है ना, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी वीडियोस होते हैं। तो जरूर से बेल आइकॉन को भी, है ना, आप वहां पे क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब जब नए वीडियोस आए तो आपको पता चले। अगर आपको अलग अलग तरह के, है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स, लाइव कोर्सेज करने हैं, तो ऑफकोर्स से वो भी आप हमारे चैनल पे, है ना, हमारे को व्हाट्सएप या ईमेल करके आप हम हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर एंटेना, है ना, अगर आपको ओरिजिनल वाला एक्मोस वाला परचेस करना हो तो उसके लिए भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको, है ना, कैसे यूज करना है एक्मोस लेक्चर एंटेना, तो वो सारा वीडियो कोर्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वो भी आप इजीली लेके आप खुद प्रैक्टिस करके, है ना, अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस वगैरह उसमें दिखाई गई हैं, वो आप, है ना, उसको प्रैक्टिस करके उस वीडियोस को देख के आप एक्मोस लेकर एंटेना यूज करना सीख सकते हैं, ताकि आप, है ना, अलग अलग 5 एलिमेंट्स को चेक कर सके, आप डायरेक्शंस की एनर्जी को चेक कर सके, आप ओवरऑल वहां पे ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी को चेक कर सके हैं, है ना। फिर किस कोई भी व्यक्ति है ना, तो लेक्चर एंटेना से आप उनके 7 चक्रास को, ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं, उनके 5 एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, है ना, उस व्यक्ति की, उस घर के एनर्जीज के साथ 5 एलिमेंट, बहुत से चीजें आप लेक्चर एंटेना से कर सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स बेस्ड, है ना, मैंने इंट्रोडक्शन किया, 3 से 4 वीडियो अलग अलग मैंने बनाए, 5 एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है, जरूर से आपको अच्छा लगा होगा। So thank you, thank you, thank you, thank you for watching. Thank you.